हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टूडेंट आपको बताएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली जो होता है स्टूडेंट वह चार तरह का होता है। एक होता है आपका बाइनरी नंबर, एक होता है आपका डेसिमल नंबर, एक होता है आपका ऑक्टल नंबर और एक आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नंबर सिस्टम बेसिकली कितने तरह के होते हैं, तो आपको बोलना है नंबर सिस्टम चार तरह के होते हैं। पहला जो है आपका बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर को जो रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, जीरो होगा या तो क्या होगा, वन होगा। तो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होगा वो जीरो वन होगा। बाइनरी नंबर का जो बेस होगा वो आपका क्या होगा, टू होगा। तो कोई नंबर यदि आपका दिया जाए वन और जीरो के फॉर्मेट में और उसका बेस में टू लगा हो तो आपको समझ लेना है वो नंबर कैसा नंबर होगा, बाइनरी नंबर होगा। आपको बाइनरी नंबर में क्या करना है, टिक आउट करना है। चलो स्टूडेंट देखते हैं डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं। डेसिमल नंबर बेसिकली उस तरह के नंबर को बोलेंगे जिसका नंबर का रिप्रेजेंटेशन 0 से लेके 9 तक होगा। उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे। डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो आपका क्या होता है, 10 होता है। आपको याद रखना है। जैसे आपका यहां पर लिखा हुआ है कि डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कहां से करेंगे, यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके 9 तक के बीच में कोई भी नंबर होगा वह नंबर आपका क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। डेसिमल नंबर का क्या होगा, बेस होगा 10 होगा। और आपका ये एग्जांपल है, यदि कोई नंबर आपका 0 से लेके 9 तक के बीच में है और आपका बेस में 10 दिया गया है तो वो नंबर आपका कैसा नंबर होगा, डेसिमल नंबर होगा। आपको डेसिमल नंबर में क्या करना, टिक आउट करना है। ऑक्टल नंबर बेसिकली उस तरह के नंबर को बोलेंगे जिस नंबर का रिप्रेजेंटेशन 0 से लेके 7 तक होगा। इस नंबर का जो बेस होगा वो आपका क्या होगा, 8 होगा। ऑक्टल है तो 8 बेस होगा, डेसिमल है तो बेस 10 होगा, बाइनरी है तो बेस क्या होगा, 2 होगा। बाइनरी को 0 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल को 0 से लेके 9 के 20 तक के एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्टल नंबर को 0 से लेके 7 तक के एलिमेंट से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और हेक्साडेसिमल नंबर उस तरह के नंबर को बोलेंगे जिसका रिप्रेजेंटेशन 0 से लेके f तक के बीच में होगा। जैसे आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को A से सूचित करेंगे, 11 को B से, C को 12 से, D को 13 से, E को 14 से और F को क्या करेंगे, 15 से इंडिकेशन करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होगा, आपका 16 होगा। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, कन्वर्सन पूछेगा कि आप डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, बाइनरी से आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर आप बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आपको बारीकी से देखना है कि किसी भी नंबर सिस्टम को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो ध्यान देते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई नंबर आपका डेसिमल नंबर दिया गया है, सपोज दैट ये आपका 37 है और इसके बेस में 10 दिया गया है। तो आपको समझ लेना ये नंबर क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका बेस क्या होगा, 2 होगा। बेसिकली आपको कोई भी नंबर आपका डेसिमल दिया गया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वह तरीका को आपको क्या करना है, सीखना है। ये आपका 37 है, 37 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 37 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आपको जब कोई नंबर डेसिमल में दिया गया उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 2 से इस डेसिमल नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के दौरान यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, भागफल, और यहां पर लिखेंगे शेषफल। इसका मतलब क्वोशिएंट को यहां पर लिखेंगे और रिमाइंडर को यहां पर लिखेंगे। जो आपको करना है, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट क्या होगा, आपका 18 होगा और रिमाइंडर क्या होगा, आपका 1 होगा। जैसे 18 2 जा 36 होगा और एक रिमेनिंग बच जाएगा, उस रिमेनिंग टर्म को यहां पर लिखेंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ये पूरा पूरी कैंसिल हो रहा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका क्या होगा, 4 होगा। यहां पर आपका क्या होगा, 1 होगा रिमाइंडर। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये फिर 2 से डिवाइड होगा, कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। जब ये आपका क्वोशिएंट जब आपका 2 से कम हो जाए तब आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। और इसका जो लिखने का तरीका होगा वो तरीका आपको जानना होगा। तो इस तरीके से लिखेंगे, इसको यहां से शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते
जाएंगे। इसका मतलब यहां पर आपका क्या है, 1 है, 1 लिखे, फिर आपका क्या है 0 है, 0 लिखे, फिर आपका 0 है, फिर आपका क्या है 1 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 1 है। चलो ये आपका क्या हो गया, और बेस में 2 लिख देंगे। ये 37 का आपका क्या हो गया, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि 37 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर क्या होगा, तो आपको आंसर देना 100101 होगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, इसको आप आराम से नोट डाउन कर लो। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, दूसरा नंबर प्रॉब्लम इसी में आपका, यहां पर हम लेते हैं 35 और डॉट 25। ये नंबर आपका कैसा है, डेसिमल नंबर है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहां पर दो पार्ट है। यहां पर सिंपल क्या था, 37 था, इंटीजर पार्ट था, फ्रैक्शन पार्ट आपका नहीं था। यदि आपका कोई भी नंबर सिस्टम में इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शन भी रहे, तो इंटीजर का बाइनरी कैसे निकालेंगे और फ्रैक्शन का बाइनरी कैसे निकालेंगे, वो भी चीज आपको क्या करेंगे, यहां पर सिखाएंगे। चलो इंटीजर वाला पार्ट को तो आपको समझ में आ गया होगा, फ्रैक्शन वाला पार्ट को समझना है कि फ्रैक्शन का आप डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम साफ करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो ये आपका 35 है, 35 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वही काम करेंगे, 2 से भाग देंगे, क्वोशिएंट को यहां पर लिखेंगे। कितना होगा आप बताओ, 17 होगा। रिमाइंडर कितना होगा आपका, 1 होगा। 17 2 जा क्या हो जाएगा 34, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8 बार में जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा आपका, 1 होगा, ये समझ में आना चाहिए। फिर इसको 2 से भाग देंगे, कितना बार में कैंसिल होगा, 4 बार में। रिमाइंडर कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब है फिर इसको 2 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। रिमाइंडर कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, 0 होगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। रिमाइंडर कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब इसका लिखने का तरीका क्या होगा, 35 को आप जब आप बाइनरी में लिखोगे तो इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखोगे। इसका मतलब 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये आपका 37 नंबर का ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। वो आपका क्या हो गया, आपका 1000111। अब आपको बताते हैं कि 0.25 का आप कैसे कन्वर्ट करोगे। 0.25 ये आपका क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। इंटीजर पार्ट को 2 से डिवाइड कर रहे थे, बट फ्रैक्शन पार्ट को 2 से डिवाइड नहीं करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के दौरान आपको क्या मिलेगा, 0.50 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को इधर लिखेंगे। फ्रैक्शन पार्ट आपका क्या है, 0.50 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहां पर आपका इंटीजर पार्ट को कैरी के फॉर्मेट में लिखना है। यहां पर इंटीजर पार्ट आपका क्या है, 0 है। इस 0 को यहां पर लिखना है, वो आपका क्या है, कैरी फॉर्मेशन है। इसका मतलब है कैरी को आपको क्या करना है, इधर लिखना है। कैरी को आपको क्या करना है, उधर लिखना है। कैरी को आपको क्या करना है, उधर लिखना है। अब देखो कैरी जो आपका बचा, कैरी जो आपका बचा वो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। कैरी जो हो गया आपका, वो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, कैरी को हम लोग यहां पर लिखेंगे, वो आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ही बताओ, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। इसका मतलब कैरी को यहां पर लिखेंगे। ये आपका क्या है, कैरी पार्ट है। ये आपका क्या है, कैरी पार्ट है। ठीक है, अब देखो, अब इस पार्ट को हमने यहां लिख दिया। फिर फ्रैक्शन पार्ट को यहां पर लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको क्या मिलेगा, जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो, 0.00 होगा। जब 0 मिल गया तो आपको क्या करना है, स्टॉप कर लेना और कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब है जब इसको हम नोटिफिकेशन कर रहे थे तो नीचे से ऊपर लिख रहे थे, नीचे से ऊपर लिख रहे थे, बट इसका जो होगा ऊपर से क्या होगा, नीचे होगा। इसका मतलब है यहां पर 37 का तो हम लोग कर लिए, पॉइंट है तो पॉइंट देंगे। अब 25 का क्या निकला है, पहला कंडीशन में कैरी आपका 0 है तो 0 लिखेंगे। दूसरा कंडीशन में आपका कैरी क्या है, 1 है। उसके बाद तो आपका 0 आ गया, आपको क्या करना है, स्टॉप कर लेना है, रुक जाना है। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा यही होगा आपका 100011.01। यदि कोई नंबर आपका
डेसिमल के साथ साथ इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शन भी दिया जाए तो इंटीजर पार्ट का इस तरह निकालेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन पार्ट को इधर लिखेंगे और इंटीजर पार्ट को कैरी के फॉर्मेट में लिखेंगे। तब तक ये काम करते जाएंगे जब तक वो जीरो नहीं आ जाए। यदि आपका कोई भी प्रॉब्लम में जीरो नहीं आता है तो आप 3-4 स्टेप करोगे, उसके बाद आपको छोड़ देना है, आपको आंसर लिख डालना है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। चलो आगे का देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। चलो ये आपका प्रॉब्लम हो गया, आपको बता दिए कि डेसिमल से आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। चलो अब बताते हैं कि कोई नंबर यदि आपका बाइनरी में रहेगा तो उसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा 10001.01 और बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं मान लेते हैं फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 नंबर। मान लो कि 64 पॉइंट दिया गया है, 64 पॉइंट दिया गया है आपका 0625। ठीक है, ये आपका डेसिमल नंबर है। यहां पर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो 64 को पहले कन्वर्ट करो, 2 से भाग दो, 32 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर 2 से भाग दो, 16 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर 2 से भाग दो, 8 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर 2 से भाग दो, 4 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर 2 से भाग दो, 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर 2 से भाग दो, 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा 0 बचेगा। नीचे से ऊपर लिखेंगे क्या होगा 1 लिख के क्या को 0, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। 64 का आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, बाइनरी में। अब हम क्या करेंगे 0.0625 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ 5 दूनी 10 होगा, 2 दूनी 4 के 5 होगा। ठीक है, 6 दूनी क्या होगा 12 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट में है, यहाँ पर होगा। ठीक है, आपका 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.1250 होगा। कैरी की जगह पर आपको क्या लिखना है 0 लिखना है, फिर फ्रैक्शन पार्ट को यहाँ लिखना 0.1250, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 0 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 2 दूनी 4 एकम 5 होगा। ठीक है, और 2 होगा, फिर क्या करना 1 2 4 पॉइंट में है 0, तो यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। पॉइंट की इधर में क्या है 0 है तो 0 लिखेंगे, अरे 0.2500 को लिखेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, क्या होगा 0 होगा, 0 होगा। 5 दूनी 10 होगा, 2 दूनी 4 के 5 होगा, ये हो जाएगा। चलो कैरी के फॉर्मेट में क्या आएगा, ये आपका कैरी है, कैरी के फॉर्मेट में आपका क्या आएगा 0 आएगा। पॉइंट के इधर वाला जो होगा उसको यहाँ लिख लेना और पॉइंट के उधर वाला को यहाँ लिखना, बस इतना ही तो काम करना है आपको। फिर आपको क्या करना है 2 करना है, गुना करो, 0 होगा 0 होगा 0 होगा, 5 दूनी 10 होगा, ये होगा ये होगा। देखो पॉइंट के इधर वाला को इधर लिखना है, 0.0000 होगा। पॉइंट के इधर वाला को कैरी के फॉर्मेट में लिखना 1 हो जाएगा। इसको जब 0.000 को 0 से 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। आपको क्या करना है स्टॉप कर लेना है। इसको लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, टॉप टू क्या होगा बॉटम होगा। तो यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर क्या है 0 है 0 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 0 है 0 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 0 है 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है, बस हो गया। ये आपका क्या हो गया, इस डेसिमल नंबर का क्या हो गया बाइनरी कन्वर्सन हो गया। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपको हेडिंग करना है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू क्या करना है डेसिमल कन्वर्सन करना है। ठीक है, अब देखो एक प्रॉब्लम लेते हैं 1010 है, ये नंबर आपका कैसा है बाइनरी है। इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कुछ भी नहीं करना, ध्यान दो जो बोल रहे हैं 1010 लिख लेना है। यहाँ पर क्या है 2 है, कुछ नहीं करना है,
बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक प्रोसेस बताएंगे। इसके सर के ऊपर 2 लिखना है, इसके ऊपर 2 लिखना है, इसके ऊपर 2 लिखना है, इसके ऊपर 2 लिखना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये यहाँ के पावर को 0 रखना, 0 से स्टार्ट करना, 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद क्या करना है 3 करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सामने वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना, सबको आपस में मल्टीप्लाई करना। कैसे करना ध्यान दो, 1 गुना 2 के पावर क्या होगा 3 होगा, फिर यहाँ पर प्लस सिग्नेचर देना है, फिर 0 गुना 2 के पावर क्या होगा 2 होगा, फिर प्लस देना है 1 गुना 2 के पावर क्या होगा 1 होगा, फिर प्लस देना है 0 गुना 2 के पावर 0 होगा। यही आपका क्या है प्रोसेस है। इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सामने वाले से क्या करेंगे ऐड करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में क्या होगा एडिंग साइन होगा। देखो इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए और बीच में क्या लगा है सभी को एडिशन किए। 2 के पावर 3 क्या होगा 8, 8 को 1 से गुना करेंगे 8 होगा, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, 0 से किसी भी चीज को गुना करेंगे 0 होगा। इसका मतलब ये आपका ऐड करके कितना मिला 10 मिला। इसका मतलब है इस नंबर का आपका डेसिमल नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि क्या होगा 10 होगा। क्या होगा आपका 10 होगा, क्या होगा 10 होगा। इसका मतलब ये नंबर यदि दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इस नंबर, इस बाइनरी नंबर का डेसिमल फॉर्मेट क्या होगा, तो आपका क्या होगा 10 होगा। चलो आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि आगे का प्रॉब्लम को आप कैसे बनाओगे। मान लेते हैं 1 0 1 1 है, उसके बाद आपका पॉइंट दिया गया है, उसके बाद 1 0 1 1 है, ठीक है। ये आपका क्या है बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या था, सिंपल नंबर था, पॉइंट का नंबर नहीं था, ये सिंपल इंटीजर फॉर्मेशन में था, यहाँ पर पॉइंट दिया गया। अब पॉइंट वाले बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका प्रोसेस को सीखना बहुत जरूरी है। ये भी आपका एग्जाम में आता है, पूछता है। तो लिखो जो प्रॉब्लम दिया गया उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। 1 0 1 1 यहाँ पर क्या है पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ये नंबर कैसा नंबर है, बाइनरी नंबर है, क्योंकि आपको पता है बाइनरी नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 के फॉर्मेट में होता है। कुछ नहीं करना, सबके माथे में 2 लगा देना है। इतना काम तो आपका इजी है, आप सबके माथे में क्या करो 2 लगा दो फटाफट, ठीक है। पॉइंट के इधर वाला को पहले लिख लो। ये पॉइंट के इधर वाले को 0 से शुरू करो, 0 होगा, ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा। चलो पॉइंट के उधर वाले को, इधर वाला को पावर में पॉजिटिव में लिखते हैं, इधर वाले को निगेटिव में लिखेंगे। यहाँ पर 0 लिख दिए, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर क्या होगा -2 होगा, यहाँ पर क्या होगा -3 होगा, यहाँ पर क्या होगा -4 होगा, और रहता तो -5 होता, इधर और रहता तो 2 के पावर क्या होता 4 होता। वही प्रोसेस अगेन रिपीटेशन करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे एडिशन करेंगे। ध्यान दो 1 गुना क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, प्लस क्या हो जाएगा 0 गुना 2 के पावर 2, प्लस क्या हो जाएगा 1 गुना 2 के पावर 1, प्लस क्या हो जाएगा 1 गुना 2 के पावर 0, प्लस क्या हो जाएगा 1 गुना 2 के पावर -1, प्लस क्या हो जाएगा 0 गुना 2 के पावर -2, प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 गुना 2 के पावर क्या हो जाएगा -3, प्लस क्या हो जाएगा 1 गुना 2 के पावर क्या होगा -4 होगा। इसको क्या करना है सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, 0 से किसी भी चीज को गुना करेंगे 0 होगा, 2 के पावर 1 2 होता है, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 के पावर 0 1 होता है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, फिर क्या करेंगे 1 और 2 के पावर -1 का मतलब क्या है 1/2 होगा, 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, प्लस क्या हो 1 और 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 नीचे आएगा, निगेटिव है नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा 8 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 के पावर क्या होगा 4 होगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 16 होगा। इसको 8 2 10 प्लस क्या होगा 11, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/8, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 क्या होगा 16 होगा। यस या नो। चलो अब देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, इसको यदि डिवाइड करोगे तो ये आपका 11 है, इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट क्या होगा 5 होगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो 8 से डिवाइड करोगे 1 को तो पॉइंट दोगे तो 0 होगा, 8 एकम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 होगा, पॉइंट है 0 होगा, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 आएगा, ये आपका हो जाएगा 0.12 क्या होगा 5 होगा। यस या नो। फिर क्या करना है 16 है तो 16 से जब भाग दोगे तो ये 1 होगा, पॉइंट दोगे 0 होगा, फिर 0 दोगे तो फिर 0 होगा। 16 पच्चे कितना होता है अब बताओ, 16 पच्चे कितना हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा, 16 पच्चे 5 6 30, 16 पच्चे 80 होगा, 80 और 16 छक क्या होगा 96 होगा, तो 6 बार में जाएगा तो 6 2 5 होगा। ठीक है, इतना करोगे भाग दोगे ये आ जाएगा।
ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.0625, ठीक है। ऐड करके आपका इतना आएगा, उसको ऐड कर लेना, जो आएगा वही आपका इस प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब आपका 11 आया, यहाँ पर 0.5 आया, यहाँ पर 0.125 आया, यहाँ पर 0.0625 आया। इसको ऐड करो तो ये 5 होगा, ये आपका 7 होगा, 6 2 क्या होगा 8 होगा, 5 एकम 6 होगा, ये क्या होगा 11 पॉइंट आ जाएगा। क्या होगा 11 पॉइंट, देख लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है। 11.6875, मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा 11.6875 होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी तरह करके इसको प्रोसेस को बनाना है, आपस में क्या करना है, इसको ऐड कर दिए। इस प्रॉब्लम का क्या हो गया, आंसर ये हो गया। ये आपका बाइनरी में है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए डेसिमल में। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर सिस्टम आपका बाइनरी में रहेगा, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही उसका क्या है, प्रोसेस है कि आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। चलो आगे को देखते हैं। अब आपको बताएंगे ऑक्टल टू डेसिमल। कोई नंबर आपका ऑक्टल में है, उसको आपको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। सपोज दैट एक नंबर लेते हैं, आपका क्या है 1 2 3, ये नंबर क्या है, ऑक्टल है। इसको आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कुछ भी नहीं है, बेहद ईजी है। 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है। जिस तरह हमने क्या किया, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, उसी तरह उसी स्टाइल में ऑक्टल को भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बशर्ते एक चेंजिंग होगा, यहाँ पर 2 लिख रहे थे बट यहाँ पर 8 लिखेंगे। 8 यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे। शुरू करेंगे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या होगा 2। अब आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 8 के पावर 2, फिर 2 गुना 8 के पावर क्या होगा 1 होगा, प्लस क्या होगा 3 गुना 8 के पावर क्या होगा 0 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 64 होगा, 16 होगा, ये आपका 0 8 के पावर 0 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। अब इसको ऐड करेंगे 64 16 3, तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 6 4 10 3 13 हो जाएगा, 6 के साथ 1 8 हो जाएगा। मतलब इस ऑक्टल नंबर का जो डेसिमल नंबर होगा वो आपका क्या होगा 83 होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कोई भी आपका ऑक्टल नंबर दिया जाए उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का यही रूल है। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह करके यदि प्रॉब्लम दिया जाए एग्जाम में तो आपको क्या करना है, इसी तरह करके सॉल्विंग करना है। एक प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं, यदि आपसे पूछ दे कि ये आपका 32.02 है, ये आपका ऑक्टल नंबर है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये भी आपका बेहद इजी है। पॉइंट के बाद वाले नंबर को कैसे कन्वर्ट कर, वही जो आपको बाइनरी में सिखाएं। 0.08 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, सॉरी 8 है तो सबके ऊपर 8 लिखेंगे, 8 लिख दिए, ठीक है। अब देखो पॉइंट के इधर वाले को 0 से शुरू करेंगे, पॉइंट के इधर वाले को 0 से शुरू करेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। पॉइंट के उधर वाले को 0 हो गया तो ये -1 होगा, ये आपका क्या होगा -2 होगा। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 8 के पावर 1 होगा, प्लस 2 गुना 8 के पावर क्या होगा 0 होगा, प्लस क्या होगा 0 गुना 8 के पावर -1 होगा, प्लस क्या होगा 2 गुना 8 के पावर क्या होगा -2 होगा। फिर सॉल्व कर लेंगे। अब बताओ इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 8 × 24 होगा। 8 के पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2। 0 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे 2 और 8 के पावर -2 है, नीचे आएगा तो 8 के पावर 2 होगा, उसको 8 गुना 8 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौकी 8 हो जाएगा, 24 और 2 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1/8
8 चौक क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसका मतलब है इसको हम लोग भाग दे देंगे, भाग दे के जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26/132, ये भी आंसर होगा। या तो फ्रैक्शन में करना है तो 32 को 1 से भाग दे दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है यदि कोई नंबर आपका ऑक्टल में दिया जा रहा है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिक फंडा आपको आना चाहिए। इसका मतलब है आपका ऑक्टल से क्या हो गया, डेसिमल में कोई भी नंबर को आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज आपको यहीं तक बता के एंड कर रहे हैं वीडियो को। आपको आज बताएं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली 4 तरह का होता है। सभी चीज़ को कॉन्सेप्ट बताएं और नंबर सिस्टम का कन्वर्सन बताएं कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कोई भी डेसिमल नंबर को आप हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, या तो कोई हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, कोई ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, कोई बाइनरी को आप ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये सब प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताएंगे स्टूडेंट। तो आपको क्या करना, यहाँ तक पूरी नोट्स बना लेना है, प्रॉपर ढंग से क्या करना, रिवीजन कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।